क्या तरबियत सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी है, बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है? ये सवाल ख़वातीन मुझसे अक्सर पूछती हैं। बाप की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये सवाल कि तरबियत क्या माँ की ज़िम्मेदारी है? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। तरबियत दोनों की ज़िम्मेदारी है। अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत चाहते हैं, तो ये जो वालिद हज़रात का क्लेम है ना कि हम बाहर जाते हैं, हम कमाते हैं, ये वैलिड नहीं है। कमाना, खिलाना एक अलग चीज़ है और तरबियत एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, फिर ऐसे में अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए, बच्चा बदतमीज़ी कर जाए, बच्चा नमाज़ ना पढ़े, बच्चा झूठ बोले, बच्चा लड़ाई झगड़े करे, तो फिर माँ को सुनने को मिलती है कि ये तो तुम्हारी तरबियत की वजह से हुआ, तुमने इसको बिगाड़ दिया, मैं इसमें क्या करूँ? यानी सारी ज़िम्मेदारी जो बाप है वो किस पे डाल देता है? माँ के ऊपर डाल देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, उसकी तवज्जो इस तरफ नहीं होती कि वो बच्चा माँ से अगर बदतमीज़ी कर रहा है, माँ की बात नहीं मान रहा, माँ की इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार बाप का खुद का होता है। जब बाप खुद बच्चों के सामने माँ की तज़लील करेगा, माँ को बातें सुनाएगा, उससे लड़ेगा झगड़ेगा, तो फिर बच्चे कैसे उसकी इज़्ज़त करेंगे अपनी माँ की। इल्म नफ्सियात किस तरह से हमें समझाती है, मैं आपको थोड़ी-सी कोशिश करता हूँ उसकी रूह से बताने के लिए कि जब बाप बदतमीज़ी करता है ना माँ के साथ या उसको नीचा दिखाता है, तो बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये किस तरह से काम करती है, बच्चा कैसे सीखता है। ख़ासकर जो बेटा होता है ना, ये अपने बाप को अनकॉन्शियसली आइडियलाइज़ करता है। यहाँ 3 तरीकों से आइडियलाइज़ेशन चलती है। नंबर 1, ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग। मशहूर माहिर नफ्सियात एल्बर्ट बेंडूरा का एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जो बच्चे होते हैं ये ख़ास तौर पर अपने बाप को आइडियलाइज़ करते हैं, उसके हर अमल को ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग के ज़रिए सीखते हैं। यानी उसके बात करने का अंदाज़, उसके फ़ेशियल एक्सप्रेशन यानी माइक्रो एक्सप्रेशन भी अगर आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में हैं, तो वो उस तक को बच्चा कॉपी करता है। उसका बोलने का अंदाज़ यानी वो ये सोच समझता है बच्चा कि जो जिस अंदाज़ में भी मेरा बाप बात कर रहा है यही बेहतरीन अंदाज़ है बात करने का। अगर वो गुस्से से माँ से पेश आता है, तो मैं भी पेश आऊँगा। अगर वो माँ को सबके सामने डाँटता है, तो मैं भी डाँटूँगा। और यूँ बच्चा पहले अपनी माँ की इज़्ज़त करना छोड़ता है, फिर आगे अपनी बहन की इज़्ज़त छोड़ता है, फिर आगे चल के अपनी बीवी और दीगर जितना भी लोग हैं उनकी इज़्ज़त करना बच्चे छोड़ देते हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? अपने बाप से सीख रहे होते हैं। दूसरी चीज़ होती है सेम जेंडर आइडेंटिफ़िकेशन। ये क्या बता ये अनकॉन्शियस आइडियलाइज़ेशन होती है कि सेम जेंडर है ना, ख़ास तौर पे लड़का है आपका, तो वो ये समझता है कि मेरा बाप मर्द है और मर्द ताकतवर होता है और मर्द ऐसे ही पेश आता है। अगर मर्द औरत के साथ इस तरह से पेश आ रहा है, चाहे वो औरत उसकी माँ ही क्यों ना हो, तो सारे मर्दों को ऐसे ही पेश आना है। तीसरी चीज़ है सबकॉन्शियस आइडियलाइज़ेशन, यानी बच्चा कॉन्शियसली बाप के अमल को पसंद करे ना करे। अब बाप माँ को डाँट रहा है, कौन से बच्चे को पसंद आएगा? कॉन्शियसली तो वो पसंद नहीं कर रहा, बल्कि वो तो खुद डर सहम जा रहा है। तो ये ना समझिए कि उसके डरने से, उसके सहमने से वो कुछ सीख नहीं रहा। सबकॉन्शियसली, इंटरनली वो इसको क्या करता है, आइडियलाइज़ करता है। यानी ऊपर-ऊपर से वो डर खौफ रहा है, माँ को शायद जाके गले भी लग रहा है, उसको थोड़ी-सी जो है ना वो दिलजोई भी कर रहा है उससे, लेकिन सबकॉन्शियसली उसके माइंड में ये चीज़ बैठ रही है कि मैस्कुलाइन बिहेवियर ऐसा ही होता है, यानी मर्द ऐसा ही करते हैं और औरतों के साथ ऐसे ही पेश आया जाता है और फिर आगे चल के वो भी यही काम करता है, पहले माँ के साथ, फिर बहन के साथ, फिर अपनी बीवी के साथ, फिर अपनी बेटी के साथ। आपका कोई भी बिहेवियर अगर आप गलत रखते हैं, तो लाज़मी वो आपके बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन रहा है। आप ये ना समझें कि किसी की बेटी को जो आप घर ले आए हैं शादी करके, अब आप जैसा दिल चाहे उसके साथ उसको रखेंगे और अपनी पावर का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे, अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे, अपने रुतबे का नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे। ऐसा नहीं है, आपकी औलाद आपका बेहतरीन इंतकाम होती है। तो तरबियत किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है, दोनों की है। याद रखिए कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप बोलते हैं, बच्चे वही सीखते हैं जो आप उनको दिखाते हैं। बच्चे देखते हैं क्या बाप माँ का एहतराम करता है? क्या बाप बच्चों से शफ़क़त से पेश आता है? क्या बाप खुद
اصولوں پر عمل کرتا ہے؟ کیا باپ وقت دیتا ہے یا کام پہ سے آ کے موبائل میں بس مگن رہتا ہے؟ یاد رکھیں، تربیت ایک ٹیم ورک کا نام ہے۔ اگر ماں تربیت کرے اور باپ اپنے عمل سے اس کی ساری محنت کو رائگاں کر دے یا اپوزٹ عمل کرے تو یقین جانیے وہ تربیت، وہ گھرانہ بکھر جاتا ہے۔ آخر میں ایک پیغام ہر باپ کے لیے، آپ کو کیا اپنے بچوں کے دل جیتنے ہیں، اپنی نسل کو مہذب، مضبوط اور خوددار بنانا ہے تو صرف نصیحتیں نہ دیں، خود وہ انسان بن کے دکھائیں جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے ماں سے محبت کرتے ہیں اور باپ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس کو مزید لوگوں سے شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے کسی باپ کا رویہ بدل جائے اور کسی بچے کا مستقبل سنور جائے۔